दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बिहार में समय से एक दिन पहले पहुंचा मानसून। पूर्णिया किशनगंज के रास्ते बारिश ने दी दस्तक। मूसलाधार बारिश के साथ बिहार में पूर्णिया किशनगंज के रास्ते समय से एक दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार को मानसून के आगमन की मौसम विभाग की ओर से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। मानसून का प्रभाव राज्य के फरबिसगंज, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार तक देखा गया है। सीमांचल में मानसून के प्रभाव से झमाझम बारिश हुई है। वहीं भागलपुर में भी इसके प्रभाव से मूसलाधार बारिश हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्णिया में मानसून के आगमन की तिथि 13 जून है, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही इसकी दस्तक हो गई है। इधर रविवार की रात बारिश के बावजूद पटना सहित कई जिलों में प्रचंड गर्मी रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश पूर्णिया के डेंगर घाट में 103.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा कटिहार के बलरामपुर में 57.2 मिलीमीटर, अररिया के सिकटी में 56.4 मिलीमीटर, भागलपुर के सोनहला में 50.6 मिलीमीटर, उत्तरी कटिहार में 39 मिलीमीटर, अररिया के बगहा में 36.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और किशनगंज के ठाकुरगंज में 34.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वही बड़ी खबर में देखिए, बिहार में लू के साथ आंधी बारिश की चेतावनी, वज्रपात की भी आशंका। मंगलवार सहित बिहार के 6 जिलों में अगले 24 घंटे में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की अपील की है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ निचले स्तर पर पूर्वी और पश्चिमी हवा का मिश्रण हो रहा है। साथ ही तापमान के उच्चतम स्तर पर होने की वजह से तीव्र वज्रपात और आंधी तूफान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। इसी वजह से राज्य के कुछ जिलों में वज्रपात और तेज आंधी की भी आशंका है। अगले 24 घंटे में मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर में मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, शेखपुरा, गया और नवादा में 16 जून तक लू की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर में देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन हुआ पूरा। समय से 20 मिनट पहले रांची तो 15 मिनट पहले पहुंची पटना जंक्शन। पटना से रांची के बीच चलने वाले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का कल ट्रायल रन पूरा हो गया। ट्रेन समय से 20 मिनट पहले रांची तो 15 मिनट पहले वापस पटना पहुंच गई। इसी दौरान भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग से बरकाकाना तक ट्रेन में सफर किया। ट्रायल रन के दौरान पटना से रांची तक वंदे भारत एक्सप्रेस के लोगों के बीच क्रेज दिखा। सोमवार सुबह पटना जंक्शन से 6:55 पर वही ट्रेन रांची के लिए रवाना हो गई। इसी दौरान स्टेशन पर लोगों की भीड़ दिखी। लोग ट्रेन के साथ सेल्फी लेते नजर आए। ट्रेन को दोपहर 1 बजे रांची पहुंचना था, लेकिन वह निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। वापसी में ट्रेन समय से 15 मिनट पहले शाम 8:10 में पटना जंक्शन पर पहुंच गई। यूपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स का रिजल्ट हुआ जारी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स का सोमवार को रिजल्ट जारी कर दिया। जो यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कैंडिडेट अगर चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा देश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 28 मई 2023 को आयोजित की गई थी। शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी कैंडिडेट संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, जहां यूपीएससी मेंस एग्जाम 15 सितंबर 2023 को निर्धारित है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 14,624 शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बड़ी खबर में देखिए, एम्स दरभंगा के लिए नीतीश सरकार की ऑफर, जमीन रिजेक्ट। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण पर गरन लगता दिख रहा है। जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मैटर फंस गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सबन बाईपास पर एम्स के निर्माण के लिए दी गई 151 एकड़ जमीन लेने से इनकार कर दिया है। वहां कहा गया है कि जो जमीन उपलब्ध कराई गई है वह एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर बिहार के लोगों को एम्स में इलाज कराने का सपना अधर में फंस गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राजेश भूषण ने कहा कि यह जमीन एम्स के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। सोबन में दी गई जमीन काफी लो लैंड है, जहां मिट्टी की भराई पर खर्च और समय दोनों बाधक बनेगा। यहाँ एम्स का निर्माण निर्धारित समय पर कराया जाना संभव नहीं है। मिट्टी की गुणवत्ता और जल जमाव के कारण भवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। वहीं देखिए, दूसरी तरफ दरभंगा एम्स की जमीन रिजेक्ट होने पर केंद्र पर बरसे नीतीश। कहा ये लोग हटेंगे तभी अच्छा काम होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की जमीन को केंद्र सरकार द्वारा कैंसिल करने के मामले को लेकर कहा है कि हमने एम्स का सारा काम करा दिया था। केंद्र से मिलकर सारी बात भी हो गई थी।
पहले डीएमसीएच में निर्माण की बात थी, पर वहां बनाने की स्थिति में नहीं थी, तो सबन में जगह देखा गया। सबन में स्थित जगह सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में कुछ और बात होगी, कुछ अच्छा काम करने की बात कहेंगे तो कुछ सुनेंगे नहीं। राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगे ये लोग हटेंगे तभी जाकर अच्छा काम होगा। सीएम नीतीश ने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि आप लोग भी उस जगह को जाकर देखें, वहां रास्ते को 4 लेन करने की भी तैयारी चल रही है। दरभंगा के अस्पताल को भी और बेहतर किया जाएगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इनकी जगह दूसरों को प्रवेश नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रही तो उस सीट पर सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 415 नवनियुक्त सहायक प्रधानाध्यापक और वक्ता की नियुक्ति पत्र बांटा और आगे कहा कि कुछ महीनों में और नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदले। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी एक तकनीकी शिक्षा का विभाग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर नाम बदलेंगे। बिहार में जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून को पटना के इस्कॉन और गौड़िया मठ में तैयारी शुरू। राजधानी पटना में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून को निकाली जाएगी। इस्कॉन टेम्पल पटना की ओर से निकलने वाले इस रथ यात्रा के लिए लगभग 2000 किलो से अधिक वजन का विशेष रथ मंदिर परिसर में तैयार किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता गोपाल दास ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन मंदिर से जुड़े वरिष्ठ पुजारी और प्रबंधन से जुड़े लोगों के आने के बाद इस संबंध में विशेष जानकारी दी जाएगी। लोहे और लकड़ी के मिश्रण से रथ का ढांचा तैयार किया जाएगा। इसे स्थानीय और कोलकाता के कारीगर मिलकर अंतिम रूप देंगे। मिली जानकारी के अनुसार भगवान जगन्नाथ के इस रथ में लगभग 20 से 25 भक्त एक साथ बैठ सकेंगे। गर्मी को देखते हुए इसमें भगवान के लिए कूलर की भी व्यवस्था रहेगी। 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के साथ सुदर्शन के विग्रह इस्कॉन मंदिर से रखे जाएंगे। रथ यात्रा से पहले रथ को विभिन्न फूलों से सजाया जाएगा। इस मौके पर देश विदेश से भक्त जुटेंगे और भव्य सांस्कृतिक और भजन सजन किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार विश्वविद्यालय में छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां। रशियन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी। BRBO से छात्र अब एक साथ 2 डिग्रियां ले सकेंगे। छात्रों को ऑनर्स के साथ रशियन कोर्स में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की भी डिग्री मिल सकेगी। इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर DK ने दी है। बताया गया कि स्नातक में शुरू नए CBCS कोर्स के तहत छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रशियन की कक्षा इस सुबह में चलेगी, इसलिए छात्रों को मुख्य विषय की कक्षा करने में दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि रशियन कोर्स इसी सत्र से शुरू हो रहा है। इसमें डिप्लोमा कोर्स 1 वर्ष और सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का होगा। रशियन में इस बार 110 छात्रों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नियमों के उल्लंघन में 500 वाहनों पर जुर्माना। राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों और चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीते शनिवार को राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 500 वाहनों को पकड़ा गया है। जुर्माने के रूप में 7,23,500 रुपये की वसूली की गई है। यातायात पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजधानी में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। यातायात नियम तोड़ने के आरोप में शहर के सड़कों पर शनिवार को 435 वाहनों को पकड़ा गया, जिनसे जुर्माना के रूप में 6,45,500 रुपये की वसूली की गई। वहीं JP सेतु, गंगा पथ और अटल पक्ष पर वाहनों की जांच की गई। इसी दौरान 64 वाहनों के ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा गया। वाहन चालकों से 78,000 जुर्माना वसूला गया। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का काटा जाएगा कनेक्शन। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में अब भी अधिक बिजली खपत की धारणा बनी हुई है। इसको लेकर उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाके कदमकुआ, पटना सिटी, गुलजारबाग, दानापुर, खगोल, कंकड़बाग 2 में रोज स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। बिजली कर्मियों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। मीटर लगाने वाले एजेंसी के साथ बिजली कर्मियों की टीम जा रही है, लेकिन उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। शनिवार को डाक बंगला डिवीजन के कदमकुआ इलाके में ही ऐसा वाकया हुआ। यहाँ कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं के इसी रवैये से परेशान होकर निर्णय लिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं के घर की बिजली काटी जाएगी। हर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। शहर में 6.5 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें 4.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। 2 लाख के घरों में मीटर लगना भी बाकी है। इस साल के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
बिहार के पूर्णिया में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट। देश के हवाई नेटवर्क से सीमांचल को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पूर्णिया में राज्य का चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना गया दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को भी दरभंगा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। यहाँ भी पहले से एयरफोर्स स्टेशन और शानदार रनवे की। बिहार में अब महिला को थाना आने की जरूरत नहीं, घर जाकर एफआईआर लेंगे साइबर थाना के अधिकारी। बिहार में लगातार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। साइबर ठगी के मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सभी 40 पुलिस जिलों के अलावा 4 रेल क्षेत्र में भी साइबर थाने खोल दिए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नेर हसनैन खान ने बताया कि राज्य में 44 साइबर थानों ने काम करना शुरू कर दिया है। साइबर अपराध के मामलों में अब महिलाओं को थाने आकर शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद पुलिस घर जाकर शिकायत दर्ज करेगी। एडीजी खान ने कहा कि अब किसी महिला को थाने पर बुलाकर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि पुलिस अधिकारी उनके घर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे। ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड, इंटरनेट से जुड़ी किसी शिकायतें साइबर थानों में दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। एडीजी ने बताया कि साइबर अपराध के ऑपरेशन में शामिल 30,000 मोबाइल सिम कार्ड को चिन्हित किया गया है। इसमें 10,000 सिम को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें साइबर क्राइम में एक्टिव तमाम गैंग को ध्वस्त करने की मदद मिलेगी। देश भर में नंबर 1 बना बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट, यात्री संख्या और कमाई में बनाया रिकॉर्ड। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट लगातार नए नए कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है। एक और जहां पटना और गया एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं, वहीं यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट एक बार फिर देश में उड़ान योजना के तहत नंबर 1 बन गया है। दरभंगा हवाई अड्डे पर इस साल रिकॉर्ड कमाई हुई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसके फैन हो गए हैं। एडवांस बुकिंग भी कराई जा रही है। वर्ष 2021-22 में यहां से आने जाने वाले यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या वर्ष 2022-23 में भी बरकरार है। वर्ष 2022-23 में 6.17 लाख यात्रियों ने यहां से सफर किया है। इससे पूर्व 2021-22 में 6.19 लाख लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आगमन एवं प्रस्थान किया था। बिहार के 27 से अधिक जिलों का पानी पीने के योग्य नहीं। बिहार के 27 से अधिक जिलों का पानी पीने के योग्य नहीं है। इन जिलों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी अधिक पाया गया है। बताया जा रहा है कि WHO के मानक से भी अधिक संख्या में इन जिलों में आर्सेनिक की मात्राएं पाई गई है। दरअसल इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के 2 सदस्य डॉक्टर की टीम पटना के महावीर कैंसर संस्थान पहुंचे। यह टीम बिहार के कई जिलों में आर्सेनिक की मात्रा पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च विभाग के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने बताया कि बिहार के 27 जिलों में पानी पर महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग ने शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इन इलाकों के पानी पीने योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जगहों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी अधिक है, जो मानव जीवन के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि महावीर कैंसर संस्थान में दिन प्रतिदिन कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण पानी ही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर घोष का यह मानना है कि सबसे प्रभावित जिलों में बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है, जहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा गंगा के तट में बसे लोगों में आर्सेनिक की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। जिन इलाकों में शोध की गई है उनमें पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार, मुंगेर